जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के रिवीजन क्लास पर। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय के वन लाइनर क्वेश्चन। इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का हम रिवीजन करें, क्योंकि सिलेक्शन का आधार ही है रिवीजन। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रामायण के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो मरुकांतर के नाम से जाना जाता था राजस्थान को रामायण के समय। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन थे? तो वाल्मीकि। वाल्मीकि है रामायण के रचयिता। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद व महाभारत के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो मरु या मरु प्रदेश के नाम से। मरु या मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था राजस्थान को ऋग्वेद व महाभारत के समय। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में राजस्थान का नाम राजस्थानादित्य मिलता है? तो बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान का नाम राजस्थानादित्य मिलता है। अगला प्रश्न है, बसंतगढ़ शिलालेख किस जिले में स्थित है? तो सिरोही जिले में स्थित है बसंतगढ़ शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजरूपक ग्रंथ व मुणोद नैनसिरी ख्यात में राजस्थान के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में राजस्थान को क्या कहते हैं? तो राजपूताना कहते हैं भारतीय इतिहास में राजस्थान को। अगला प्रश्न है, राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने व कब किया था? तो राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोल ने अपनी पुस्तक में राजस्थान के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? तो रजवाड़ा, राजस्थान व राजस्थान। रजवाड़ा, राजस्थान व राजस्थान नाम का प्रयोग किया कर्नल जेम्स टोल ने। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कर्नल जेम्स टोल की पुस्तक का नाम क्या था, तो एनालिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1829 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात एकीकरण के दूसरे चरण का नाम क्या था? तो पूर्वी राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान संघ एकीकरण के दूसरे चरण का नाम था। अगला प्रश्न है, एकीकरण का दूसरा चरण कब शुरू हुआ था? तो 25 मार्च 1948 को। 25 मार्च 1948 को एकीकरण का दूसरा चरण शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, एकीकरण के चौथे चरण का नाम क्या था? तो वर्त राजस्थान। वर्त राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण का नाम था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एकीकरण का चौथा चरण कब शुरू हुआ था, तो 30 मार्च 1950 को। 30 मार्च 1950 को शुरू हुआ एकीकरण का चौथा चरण। अगला प्रश्न है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। अगला प्रश्न है, राजस्थान का विधिवत रूप से नाम कब दिया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का विधिवत रूप नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब आया था? तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया। अगला प्रश्न है, मारवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं? तो मारवाड़ में जोधपुर, जालौर, पाली, बाड़मेर, नागौर व जैसलमेर आते हैं। मारवाड़ क्षेत्र में जोधपुर, जालौर, पाली, बाड़मेर, नागौर और जैसलमेर जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योध्या प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में। अगला प्रश्न है, जांगल प्रदेश किसे कहते हैं? तो बीकानेर को कहते हैं जांगल प्रदेश। अगला प्रश्न है, जैसलमेर को प्राचीन समय में क्या कहते हैं? तो वल या दुगल। वल या दुगल कहा जाता है जैसलमेर को। अगला प्रश्न है, मालानी क्षेत्र वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो बालोतरा के नाम से जाना जाता है मालानी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, गोडवाड़ बेसिन का विस्तार है? तो पाली, सिरोही व जालौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिवाना का प्राचीन नाम क्या था? तो सिवानची। सिवानची नाम था सिवाना का प्राचीन नाम। अगला प्रश्न है, देवड़ा वाटी का वर्तमान नाम क्या है? तो आबू। अगला प्रश्न है, थली किसे कहते हैं? तो रेगिस्तानी क्षेत्र को कहा जाता है थली। अगला प्रश्न है, उदयपुर का प्राचीन नाम क्या है? तो मेवाड़, मेदपाट व प्रागवाट। मेवाड़, मेदपाट व प्रागवाट उदयपुर के प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न है, गिरवा क्या है? तो उदयपुर के चारों ओर पहाड़ी क्षेत्र को कहा जाता है गिरवा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बोराट का पठार कहाँ पर स्थित है? तो कुंभलगढ़ से घोगुंदा के बीच स्थित है बोराट का पठार। अगला प्रश्न है भोमट का पठार कहाँ पर है? तो उदयपुर व डूंगरपुर में भोमट का पठार। अगला प्रश्न है वागड़ क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में वागड़ क्षेत्र। अगला प्रश्न है प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? तो कांठल। कांठल है प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम। अगला प्रश्न है शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं? तो सीकर, झुंझुनू व चूरू। सीकर, झुंझुनू व चूरू आते हैं शेखावाटी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो बाड़मेर में स्थित है छप्पन की पहाड़ियाँ। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि छप्पन का मैदान कहाँ पर अवस्थित है? तो प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में स्थित है छप्पन का मैदान। अगला प्रश्न है ऊपर माल पठार का विस्तार कहाँ पर है? तो बिजौलिया से भैंसरोडगढ़ तक है ऊपर माल पठार का विस्तार। अगला प्रश्न है मेरवाड़ा किसे कहते हैं? तो अजमेर को कहा जाता है मेरवाड़ा। अगला प्रश्न है ढूंढाड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो ढूंढाड़ क्षेत्र में जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवात क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो अलवर भरतपुर के क्षेत्र को कहा जाता है मेवात क्षेत्र। अगला प्रश्न है हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल होते हैं? तो कोटा संभाग को कहते हैं हाड़ौती क्षेत्र। अगला प्रश्न है डांग क्षेत्र का विस्तार कहाँ पर है? तो धौलपुर, करौली व सवाई माधोपुर में डांग क्षेत्र। अगला प्रश्न है डांग का राजा किसे कहते हैं? तो धौलपुर को कहा जाता है डांग का राजा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि डांग की रानी किसे कहते हैं? तो करौली को। करौली को कहा जाता है डांग की रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालव देश का विस्तार कहाँ पर है? तो प्रतापगढ़ व झालावाड़ में। प्रतापगढ़ व झालावाड़ में विस्तृत है मालव देश। अगला प्रश्न है माल खेराड़ का पठार कहाँ पर स्थित है? तो मालपुरा टोंक जिले में माल खेराड़ का पठार। अगला प्रश्न है हरियाणा का सीमावर्ती क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो राठ के नाम से जाना जाता है हरियाणा का सीमावर्ती क्षेत्र राजस्थान का। अगला प्रश्न है हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिले में घग्गर नदी के पाट को क्या कहते हैं? तो नाली कहा जाता है। अगला प्रश्न है जालोर का प्राचीन नाम क्या था? तो जाबालीपुर। जाबालीपुर जालोर का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांतली नदी के बेसिन को क्या कहते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आपको बताना है कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल राजस्थान जी के रिवीजन क्लास को सब्सक्राइब करें। चलिए तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।